अल्लाह के खौफ की वजह से निकलने वाले आंसू कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग बुझाने के काम आएंगे। कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग बुझाने के काम आएंगे। आज देखो हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में जलील की जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ना तो आज हम सच्चों के साथ हैं, ना हमारे दिलों में जो खौफ अल्लाह का होना चाहिए था, ना आज जो खौफ नजर आता है। आज तो हम दुनिया वालों के झंडे उठाने में लगे हैं, हम दुनिया वालों की बात करने में लगे हैं। आज हमारे हाथों में दूसरों की रस्सी नजर आती है। जो चाहता है हमें खींच लेता है, जो चाहता है हमें जलील कर देता है। ऐ लोगों, किसी एक दुनियादार के झंडे को उठा करके अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी जिंदगी को गुजारना है तो मुस्तफा की गुलामी के पट्टे को अपने गले में डालो। जिस रास्ते से तुम गुजरोगे इज्जत तुम्हारी होगी, जिस रास्ते से तुम गुजरोगे शोहरत तुम्हारी होगी। इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर तुम इस गली से गुजरो तो तुम्हारी जबान पर नबी नबी के तराने हो। अगर तुम रात को सो जाओ तो तुम्हारी जबान पर सोने से पहले नबी नबी के तराने हो। अगर तुम सुबह को उठो तो तुम्हारी जबान पर नबी नबी के तराने हो। जब तुम्हारे इस अंदाज को अगयार भी देखें तो देख करके ये कह दे, अरे जब गुलामे मुस्तफा की शान का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गुलामे मुस्तफा की शान का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? इस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारो। आज बेलगाम हो गई हमारी कौम, बेलगाम हो गई। कोई उसका झंडा उठा कर घूम रहा है, कोई उसका बैनर टांग कर घूम रहा है, कोई फुला का झंडा उठा कर घूम रहा है। अल्लाह ने तुम्हें किसी का झंडा उठाने नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने तो तुम्हें हाकिम बना के भेजा। तुम भूल गए अपने आप को, तुम भूल गए अपने आप को। अगर जिंदगी में इज्जत चाहिए, अगर वकार चाहिए तो किसी दुनियादार के झंडे को उठाने की जरूरत नहीं है। किसी दुनियादार की गुलामी के पट्टे को अपने गले में डालने की जरूरत नहीं है। अगर पट्टा ही अपने गले में डालना है तो लोगों मुस्तफा की गुलामी का डालो। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गले में डाला है तो सदाकत नाश करने लगी है। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत उमर फारूक आदम ने अपने गले में डाला है तो अदालत नाश करने लगी है। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत उस्मान गनी ने अपने गले में डाला है तो सखावत नाश करने लगी है। अपनी तवज्जो करीब करना। जब इस गुलामी के पट्टे को हजरत मौला अली ने अपने गले में डाला है तो शुजाअत नाश करने लगी है। जब इस गुलामी के पट्टे को मौला हसन ने अपने गले में डाला तो इमामत नाश करने लगी। जब इस गुलामी के पट्टे को मौला हुसैन ने अपने गले में डाला तो शहादत नाश करने लगी। अपनी तवज्जो करीब करना और मेरा जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करना। जब इस गुलामी के पट्टे को कस्बा जीलान में पैदा होने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी ने डाला है तो कसम रब्बे काबा की गौसियत नाश करने लगी। मुख्तसर कह दूं, जब इस गुलामी के पट्टे को अल्लामा नकी अली खां के बेटे इमाम अहले सुन्नत ने अपने गले में डाला तो सुन्नियत नाश करने लगी। तभी तो गुलामाने आला हजरत बैक ज़बान बोले कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमा इकराम, मुफ्ती आकिब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारो जैसे हमारे बुजुर्गों ने गुजारी है। आज हमारी कौम बुजुर्गों से आदम बिरयानी वाले हैं, मुर्गा पसंद करते थे, चिकन बिरयानी, मुर्गे की बिरयानी पसंद थी। इन चीजों में उलझ करके जिंदगी देखो तो जरा बुजुर्गों से आदम की 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे।
ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा था आपका, ये मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। काबे के सामने खड़े होकर के बड़े पीर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह अगर मेरी इबादतें ए परवरदिगार या तो कबूल कर लेना, या परवरदिगार क़यामत के दिन तू मुझे अंधा करके उठाना। आज हमारी कौम ये सोच रही है कि हुजूर गौसे आदम के नाम पर बिरयानी बना लेंगे, खा लेंगे, जन्नत हमारे बाप की है, हमारी हो जाएगी। इतनी आसान है जन्नत? इतनी आसान नहीं है जन्नत, करना पड़ेगी मेहनत। आज हालात अगर सुधारने हैं तो अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारो जिस अंदाज से बड़े पीर हुजूर गौसे आदम ने गुजारी है। झूठ नहीं बोला, सारे के सारे काफिले वाले लुट गए, लेकिन झूठ नहीं बोला आपने। लेकिन जब और सच का नतीजा ये निकला, आपने सच बोला। सच की बरकतें ये थी कि तमाम के तमाम डाकू आपके हाथ पर हाथ रखकर तौबा करते हुए नजर आ रहे थे। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आज हालात बता दें, अगर झूठ बुलवाना है किसी से कोर्ट में, किसी से कचहरी में, एक प्लेट हलीम के चक्कर में हमारा मुसलमान वहां जाकर के झूठी गवाही दे रहा है। एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में हमारा मुसलमान वहां जाकर के गवाही, झूठी गवाही दे रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के खौफ से डरने की जरूरत है, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने की जरूरत है। मुसलमान की शान तो ये थी, अगर मुसलमान रास्तों से गुजर जाते थे तो रास्तों से कांटों कांटों, अगर किसी रास्ते पर कोई पत्थर नजर आ जाता, अगर गैर भी देखते तो देख करके कहते कि ऐसा लगता है इस रास्ते से अभी कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। ये शान, ये मकाम अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है। आज एक प्लेट बिरयानी में मुसलमान झूठ बोल रहा है, एक प्लेट हलीम की खा करके मुसलमान कचहरी में खड़े होकर के किसी की जिंदगी और मौत का सौदा कर रहा है। मुसलमानों की शान का आलम तो ये था कि जब मुसलमान मस्जिदों से निकला करते थे तो लोग देख करके उनके चेहरे की दाढ़ी को और उनके सर पर सजी टोपी को लोग कहते थे, अगर किसी को सच्चा देखना है तो 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले को देख लो। अगर कोर्ट में जरूरत पड़ती थी तो वकील को, अगर वकील को किसी गवाह की जरूरत पड़ती तो वकील कह देता था कि जाओ मस्जिद चले जाओ, किसी 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले से आकर के कहलवा दो। अगर उसका बेटा भी है तो कोई ये न कहता था कि इसने कत्ल नहीं किया है, इसने चोरी नहीं की है। मुसलमान की शान तो ये थी, अगर वो किसी भी मकाम पर खड़ा है लेकिन सच के दामन को पकड़े हुए होता था, वो सच बोला करता था। और अगर कोई मुसलमान, तमाम वकला उसके खिलाफ मुकदमे लड़ रहे हो, अगर कोई दाढ़ी या टोपी वाला नमाजी कचहरी में खड़े होकर के ये कह दे वके जज साहब इसने कोई खता नहीं की है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, तो वकील के जुमले होते थे कि जाओ तुम्हारी गवाही पर मैं इसको आजाद करता हूं। तमाम वकला के एतराज होते थे, वकील साहब एक जमाने से केस लड़ रहे हैं, आपने इनकी न सुनी, आपने इनकी न सुनी, लेकिन आप टोपी को देखकर, आप दाढ़ी को देख करके पूरे का पूरा फैसला इसके हक में कर रहे हैं। तो आवाज आती थी, सारे के सारे वकला मिलकर के झूठे हो सकते हो लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाला अल्लाह की कसम कभी झूठा हो नहीं, झूठा नहीं हो सकता है वो। लेकिन आज देखो मस्जिद से निकले 12 रकात 4 मिनट में लपेटी लपाटी और मस्जिद से बाहर आए, फिर वही कपड़े अच्छे नहीं थे इसके, इसमें से बदबू आ रही थी, ये खुशबू नहीं लगा के आया था, इसके आंखों में मजाक ये करने आए हो तुम, ये सिखा के गए हुजूर गौसे आदम। उनकी महफिल सजाओ लेकिन उनकी जिंदगी पर अमल करना भी जरूरी है। पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी है हुजूर गौसे आदम, पूरी जिंदगी मदीने के ताजदार की मोहब्बत में गुजारी है। बड़े पीर हुजूर गौसे आदम, ये शान थी आपकी, ये मकाम था आपका, और शान का आलम तो ये था, आप रमजान के मुकद्दस महीने में आपकी पैदाइश हुई, रमजान के मुकद्दस महीने में आपका जन्म हुआ। और एक चीज और मैं अर्ज करता चलूं, आखिरी जुमले हैं मेरे,
अमरूद के पेड़ पर अमरूद उतरता है। समझ रहे हैं आप? अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही उतरता है। आपके बच्चे आपके फरमाबरदार तब बनेंगे जब आप पहले बेहतर होंगे। आप ये सोचो कि हम तो जाए ना मस्जिद में, एक दिन भी हमारा बच्चा नमाज पढ़े, तो नहीं हो सकता। आपको पहले खुद बेहतर बनना पड़ेगा। आप जानते हो इतना ऊंचा मकाम बड़े पीर को मिला कैसे? 17 पारों के हाफिज पैदा हुए आप। ऊंचा हुजूर 17 पारों के हाफिज। कहा कि जब मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर कुरान की तिलावत करती थी, मैं अपनी माँ के पेट में उसको सुनता था और मैंने सुन करके कुरान के 17 पारों को हिफ्ज़ कर लिया। आजकल की माया नहीं है ऐसी। बच्चा सामने गोद में है और लेकर के सामने 8 का सीरियल, 9 बजे का सीरियल, 11 बजे का सीरियल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर ये चीज अगर अपनी जिंदगी से खत्म नहीं की तो तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे वफादार नहीं बल्कि गद्दार पैदा होंगे। अगर वफादार औलाद चाहते हो तो काम करो जैसे है, तभी होगी औलाद वफादार। कितनी बड़ी शान थी हुजूर गौसे आजम के वालिद की, जानते हो? एक सेब खा लिया था आपने, दरिया में आ रहा था बहता हुआ, सेब खा लिया, ख्याल आया कि यार सेब बाग वाले की बगैर इजाजत, मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला की आमद है, सेब बगैर इजाजत खा लिया बाग वाले की। दरिया के किनारे किनारे चलने लगे। मुख्तसर बताऊंगा मैं आपको। दरिया के किनारे किनारे चलने लगे, चलते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि एक बाग के पेड़ की शाखें दरिया में लटकी हुई है। आपने सोचा यार इसी बाग का सेब, इसी बाग का सेब होगा, और जवान है, जवान और रोजे से है। भूख की प्यास की शिद्दत ने निढाल कर रखा था, इसीलिए दरिया में जाता हुआ सेब खा लिया, लेकिन दिल ने गवारा न किया। अब दरिया के किनारे जा रहे हैं, बाग को तलाश कर रहे हैं। अब जब बाग के अंदर दाखिल हुए हैं, कसम रब्बे काबा की, एक बुजुर्ग बाग में बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं, वो पेशानी को देख रहे हैं, वो गुफ्तार को देख रहे हैं, वो रफ्तार को देख रहे हैं। आकर के बाग में सलाम अर्ज किया है। इधर ये बाग वाले हैं, नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। देख करके खड़े हो गए, अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, ऐसा लगता है आज तूने मेरी बरसों की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। मैं जिस जवान का बरसों से इंतजार कर रहा था, ऐसा लगता है कि वो नौजवान आज खुद चल करके मेरे बाग में आ गया, वो खुद चल करके मेरे बाग में आ गया। करीब गए, ये है हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। करीब जाकर के बोले, हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया, दरिया में बहता हुआ जा रहा था, आपके बाग का सेब खा लिया, माफी मांग रहे हैं। और आज अगर हालात हम अपने खुद के देखें तो हम तो पड़ोसी की डोर काट गए, पड़ोसियों के पेड़ उखड़ के आ गए, पड़ोसियों की फसल खराब कर दी हमने, लेकिन हमें एहसास तक ना हुआ। ये हुकूकुल इबाद अरहमर राहिमीन है अल्लाह। हुकूकुल्लाह माफ किए जा सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं किए जाएंगे। जानते हो क्या होगा क़यामत के दिन? तुम्हारी नेकियां उठा करके उनको दे दी जाएंगी जिनकी तुमने जमीन हड़प ली। तुम्हारी नेकियां उठा करके उनको दे दी जाएंगी जिनका तुमने दुनिया में दिल दुखाया है। तुम्हारी नेकियां उठा करके उनको दे दी जाएंगी जिनको तुमने दुनिया में गालियां बकी हैं। तुम्हारी नेकियां उठा करके उनको दे दी जाएंगी जिनका तुमने हक मारा है। अब हक लेने वाला ये कहेगा, परवरदिगारे आलम, इसकी नेकियां तो खत्म है, मेरा तो बाकी रह गया। तो फिर उनके गुनाह उठा करके उस पर लाद दिए जाएंगे। हैं? तो नमाज़ें पढ़ो, रोजे रखो, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखो, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया हमने, किसी का हक तो नहीं मार के बैठे हैं, किसी की डोल तो काट करके नहीं बैठे हैं। इस अंदाज से अब देखो, ये हुजूर गौसे आदम के वालिद हैं, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं। एक सेब खा लिया था, एक सेब खा लिया था, माफ कर दे। देख रहे हैं चेहरे को, सोच रहे हैं यार ऐसा जवान। कहा कि चलो माफ तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी,
तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी, देख रेख करना पड़ेगी इसकी। तो आसमान की तरफ नजर उठा के बोले, यार एक सेब ही तो खाया था, ए मेरे अल्लाह एक सेब ही तो खाया था। लेकिन जब कयामत का ख्याल आया, खौफे खुदा से डर गए, अल्लाह के खौफ से डर गए। एक सेब ही तो खाया था। सोचा अगर अल्लाह ने इस सेब का हिसाब कयामत के दिन मांग लिया तो मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास क्या जवाब होगा? डर गए। कहा कि ठीक है, मंजूर है, करेंगे करेंगे, आपके बाग की रखवाली करेंगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक आप बाग की देख रेख करते रहे। फिर गए कि अब तो मेरी खता को माफ कर दो, अब तो मेरी खता को माफ कर दो। कहा कि ठीक है, माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त और है। कहा कि अब क्या है? कहा कि हमारी एक बेटी है, उससे तुमको निकाह करना होगा। एक जवान बेटी है, उससे तुम्हें ब्याह करना होगा। कसम रब्बे काबा की। अब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बुजुर्ग के चेहरे को देख रहे हैं। कहा कि ठीक है, शर्त मंजूर है। कहा कि और शर्त है कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी मेरी बेटी हाथों से अपाहिज है, मेरी बेटी टांगों से माजूर है, मेरी बेटी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मेरी बेटी कानों से सुन नहीं सकती। अब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त थे, अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाया, अर्ज किया, परवरदिगारे आलम ये क्या मामला है? इतनी बड़ी खता तो न थी जितनी बड़ी सजा मिल रही है, लेकिन जब कयामत का जब खुदा के खौफ का और जब कयामत का ख्याल आया तो सोचने लगे ये तो दुनिया है, गुजर जाएगा वक्त, लेकिन असल तो आखिरत है। ख्याल आया असल तो आखिरत है। डर गए। कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। ये तो देखो जरा, नौजवान आज भी है नौजवान, जब तक 25 जगह नाश्ते करके खाने खाकर लड़कियों को फेल नहीं करके आ रहे तो रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? रिश्ता नहीं आ रहा समझ में। थोड़ी थोड़ी सी बात पे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, रिश्ते पसंद नहीं आते, किसी की बेटियां पसंद नहीं आती। फिर अगर हालात देखो तो डिमांड 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, जमीनें दिखा दिखा करके मांग रहे हैं, बिल्डिंगें दिखा दिखा करके मांग रहे हैं, अपनी गाड़ियां दिखा दिखा करके मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां दिखा दिखा करके मांग रहे हैं कि बेटा बैंक में जॉब करता है, बेटा हॉस्पिटल में जाता है, बेटा इंजीनियर है, बेटा पुलिस में जॉब करता है। आजकल नौकरियां दिखा दिखा करके लोग डिमांड कर रहे हैं। ए लोगों, इस तरह से मांगने की इजाजत शरीयत तुम्हें नहीं देती है। कसम रब्बे काबा की, तुम्हारे हालात तो ये होना चाहिए, अगर अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में अगर किसी गरीब की बेटी को जवान होता हुआ देखो तो उसके बाप से जाकर के कहो कि मैं तुम्हारी गरीब बच्ची के लिए अपने अमीर ज़ादे का रिश्ता मांगता हूँ। कसम रब्बे काबा की, अगर तुमने इस तरह से किसी की बेटी का हाथ मांगा और वो गरीब खुश हो गया, उसने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी सुधार देगा, दुनिया भी सुधर जाएगी। हो गया रिश्ता कि ठीक है कर लेंगे निकाह, हो गया निकाह। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का निकाह हो गया। अब जब कमरे के अंदर दाखिल हुए, जाकर के देखा तो एक खूबसूरत आवाज में खातून ने सलाम किया। कमरे के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई खातून कमरे के बाहर आ गए, आकर के अपने ससुर से कहा कि ये किस मुसीबत में तुमने मुझे डाल रखा है? तुमने तो कहा था कि बेटी मेरी गूंगी है, तुमने तो कहा था बच्ची मेरी पैरों से मादूर है, चल नहीं सकती, लेकिन उसने जब मुझे सलाम किया है, उसकी तो बड़ी मधुर आवाज है, बड़ी दिलकश आवाज है, उसकी आवाज तो कानों में रस घोल रही है, वो तो खड़े होकर के मेरे इस्तकबाल के लिए चल करके आई है। तुमने कहा था बच्ची मेरी चल नहीं सकती,
तुमने कहा था बच्ची मेरी बोल नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने अपने दामाद को सीने से लगाया और सीने से लगा करके फरमाया, ए बेटा यही तुम्हारी बीवी है, यही तुम्हारी खातून है। मैंने गूंगी इसलिए कहा था, मेरी बच्ची ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को आज तक नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को कदमों से मादूर इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी के कदम गलत जगह पर नहीं पड़े हैं। मैंने अपनी बेटी को पैरी इसलिए कहा कि मेरी बच्ची ने आज तक अपने कानों से कुछ गलत ना सुना। कहा कि जाओ कमरे के अंदर चले जाओ, मुलाकात करो, यही तुम्हारी शरीके हयात है, यही तुम्हारी बीवी है। अब अंदाजा तो लगाओ, जब माँ फातिमा उम्मुल खैर जैसी हो, माँ के तकवे और परहेजगारी का आलम ये हो और बाप के तकवे का आलम ये हो, जब दोनों आपस में, जब दोनों किनारे आपस में मिलते हैं, तब कहीं जाकर के बड़े पीर हुजूर गौसे आदम का जन्म, ऐसी शख्सियत का जन्म होता है। तो अपनी जिंदगी को इस अंदाज से गुजारो, खौफ खुदा में गुजारो, बुजुर्गों की मोहब्बत में गुजारो। है जब इंसान अल्लाह के खौफ से डरता है, अभी फरमाते हैं कमा यतहानत अनिश शजरति बरकुहा, उसके गुनाह यूं झड़ जाते हैं जैसे सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी को खौफ खुदा में गुजारने की जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना अल्लाह का खौफ दिल में रखें तो बेनिफिट क्या हासिल होगा, फायदा क्या मिलेगा? तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरते हैं अल्लाह उनको एक नहीं बल्कि दो दो जन्नतें अता फरमाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस गुफ्तगू पर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कम इल्मी की वजह से अगर कोई खता हो गई हो तो अल्लाह पाक अपने हबीब के तवस्सुल से मुआफ फरमाए। तमामी हजरात मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।